नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नितिन जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न गुरु में। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रेंड्स। कि एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ तेज होगा, बिल्कुल जहां सब कुछ तेज होगा, सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, रोड पर जो कारें चल रही हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो आपस में बात करेंगे। यही नहीं, जिस काम को इंटरनेट के थ्रू हम घंटों यानी काफी आवर्स में, काफी टाइमिंग में कर पाते थे, वो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 5G यहाँ दोस्तों 5G अपने साथ स्पीड ही लेकर नहीं आ रहा है, जबकि हमारी पूरी लाइफ ही बदल देगा। तो चलिए आइए देखते हैं 5G हमारी लाइफ किस प्रकार से बदल देगा। उससे पहले जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सभी फ्रेंड्स को हमारे प्रॉपर वे में पता हो। तो 5G हमारी लाइफ कैसे चेंज कर देगा इसके बारे में हम विस्तृत से आपको समझाएंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे आपके पास सभी से के पास सेल फोन होगा, सेल फोन के टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे वहां पर 3G 4G LTE आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए जितना बड़ा G उतनी ज्यादा फास्ट स्पीड। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, बड़ा मतलब इज अ जनरेशन। बड़ा मतलब इज जनरेशन। फर्स्ट जी में यानी पहली जनरेशन थी, सेकंड जी में दूसरी जनरेशन थी, थर्ड जी में तीसरी जनरेशन थी, फोर्थ जी में फोर्थ जनरेशन थी। तो मोबाइल की दुनिया में ये 5 जनरेशन है, ठीक है। जितना बड़ा जी, इसी माने मैंने बोला उतनी ज्यादा फास्ट स्पीड। यस फ्रेंड्स, 1G नेटवर्क जो हमारा 1980s में आया था, 1G नेटवर्क के द्वारा हमारे सेल फोन्स पे केवल हम लोग बात ही कर सकते थे, क्योंकि 1G नेटवर्क में हमारे सेल फोन्स केवल एनालॉग सिग्नल से ट्रांसफर करते थे। बिल्कुल एनालॉग सिग्नल का रेडियो बेस्ड सिग्नल होते थे। जैसे आज आप देखते हैं आपके यहाँ रेडियो आता होगा 3 यानी कि FM, जिसको हम बोलते हैं FM के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन में था, केवल रेडियो सिग्नल्स पे काम करते थे, तो केवल हम लोग मोबाइल से बात ही करने लगे। 1990s में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमारे पास जब मोबाइल्स आए थे तो सेकंड जनरेशन आ गई थी, यानी कि 2G आ गया था। 2G के अंदर हमारा GPRS टेक्नोलॉजी एक्टिव हो गई थी। बिल्कुल, तो GPRS के थ्रू क्या हुआ था फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल्स के अंदर ईमेल्स के साथ हम किसी को डेटा सेंड कर सकते हैं, आपने यूज किया होगा। और हमारा इंटरनेट जो चलता था वह काफी स्लो स्पीड से चलता था। मतलब अगर मैं कहूँ YouTube पे कोई वीडियो देखने की अगर बात आ जाए तो आपको थोड़ा टाइम तो बफरिंग, जो डेटा जब रुक जाता है वो टर्न करता है, तो बफरिंग करनी पड़ती थी। जबकि आपने देखा होगा 3G में उसकी स्पीड फास्ट हो गई। 3G में आपने यूज किया होगा अपने सेल फोन को, हम लोग टॉप लिस्ट में आ गए फ्रेंड। 3G से आने पर हमारे इंटरनेट कनेक्शन तेज हो गए, हम लोग सोशल मीडिया साइट से इजीली कनेक्टेड होने लगे, मतलब रिलायबल, बिल्कुल हम लोग एक तरह से कहते हैं ना डिपेंड होने लगे धीरे धीरे मोबाइल पर। 4G के बारे में तो आप सभी जानते हैं, 4G टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल्स को एक मिनी कंप्यूटर रूप दे दिया गया। हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं ज्यादा अपना एनालिटिक्स चेक करता हूँ यूट्यूब का कि मेरी वीडियोस कहाँ देखी गई, तो ज्यादा यही आता है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की अपेक्षा मेरी वीडियोस सेल फोन पे मेरे फ्रेंड्स ने ज्यादा देखी हैं। तो यूज ऑफ दिस 4G मोबाइल हमारे मोबाइल को एक मिनी कंप्यूटर रूप में शो करने लगा। मतलब हमारे काफी काम जो कंप्यूटर से होते थे आज वो सेल फोन से होने लग गए। यस फ्रेंड्स, 5G अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क साबित होने वाला है। 5G हमारा जो स्पीड है 4G की अपेक्षा काफी तेज होगी, ऐसा बोला जाता है। तो कितनी तेज? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 80 टाइम्स नहीं फ्रेंड्स, 5G की स्पीड जो होगी हमारी 100 टाइम्स तेज होगी 4G की अपेक्षा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब हम 3G में कोई वीडियोस को डाउनलोड करते थे तो 3G के अंदर मान के चलते हैं 2 घंटे की मैंने मूवी डाउनलोड की है, तो 2 घंटे की मूवी मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना पड़ता था। और यही 4G में अगर मैं बात करूं तो आधे घंटे 20 मिनट के अंदर हो जाती थी। बट अब 5G के अंदर वही वीडियो मेरी यूज में 3.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ द वेरिएशन कैसे काम करता है और ये स्पीड आएगी कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी आगे।
तो यूज ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही ज्यादा एडवांस है अपेक्षा 4G के। 5G आने के बाद हमारे घर में अगर 5G के साथ साथ हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी लगी हुई है, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इंटरनेट आ रहा है, तो ये उससे भी ज्यादा तेज होगा। अगर आपको ये लग रहा है 5G आने के बाद इसका सबसे अच्छा फीचर स्पीड का है, तो इसमें बहुत सारे और एडवांस फीचर है, जैसे कि मैं आपको आगे बता रहा हूं, तो पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी में क्यों यूज करनी चाहिए, बेटर देन कितना है ये 4G की अपेक्षा। 5G का इससे और भी मैंने आपको बताया, इससे बहुत सारे फीचर हैं। तो 5G का मेन जो फीचर है वो है लो लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है, इसको आप रिस्पॉन्स टाइम भी फ्रेंड्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो पे क्लिक करा, मैंने YouTube चैनल खोला www.youtube.com, मैंने डाला लर्न गुरु जैसे कि, तो लर्न गुरु कितनी देर बाद वो रिस्पॉन्स आ रहा है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, जो टाइमिंग उसका आ रहा है वो लेटेंसी है, रिस्पॉन्स टाइम। ये टाइमिंग हमारा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 5G में 1 मिली सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा। आगे मैं इसी चीज को भी और समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं 5G इज अ लो लेटेंसी बेस्ड काम करेगा, मतलब जिसमें रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा ही कम होगा। जो लेटेंसी की बात हम कर रहे हैं, देखिए जो रिस्पांस टाइमिंग है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रिस्पांस टाइम होता है वो 300 मिली सेकेंड तक होता है, जबकि 5G में ये रिस्पांस टाइम केवल 1 मिली सेकेंड्स के बराबर होगा, मतलब पलक झपकने से भी तेज। तो आप देख सकते हैं 5G लो लेटेंसी पे कैसे काम करेगा। अब ये कैसे किस तरह से काम करेगा, लो लेटेंसी कैसे जनरेट करेगा, कैसे बनाएगा, तो अब देखते हैं कैसे वर्कआउट करते हुए प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा चलेंगे। छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा। ठीक है, लो लेटेंसी की बात मैंने पहले करी थी, हमारी कारें आपस में बात करने पड़ेंगी, हमारी कारें आपस में बात करने लगेंगी, बात करने के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलते हैं आप रेड सिग्नल पे खड़े हुए हैं और एकदम से वहां पर ग्रीन लाइट हो जाती है, तो आप जैसे ही कार अपनी आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आप देखते हैं कि सामने से बहुत तेजी से कार आ रही है और वो रेड सिग्नल्स को क्रॉस कर देगी और एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो 5G हमारी जब कारें आपस में कनेक्टिविटी होंगी तो वो सेंसर्स के थ्रू ये पता चल जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू उनको ये पता चल जाएगा कि इस कार की इतनी स्पीड है और इतनी स्पीड से हमारी कार की तरफ बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कार में ब्रेक लग जाएंगे। इज अ पार्ट ऑफ द लो लेटेंसी में इतनी जल्दी थिंक कर ब्रेक लगाने में समय लग जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स हमारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो लो लेटेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा जी कि यूज ऑफ द वो क्रिमिनल से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सब पार्ट ऑफ द इतनी देर में उस जगह पहुंच जाएगा, ये सब हमारे लो लेटेंसी का ही कारण है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, 5G टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको बताया गया अभी तक केवल हमारे पास स्पीड ही लेकर नहीं आएगी, जबकि इसके काफी सारे एडवांटेज और भी हमारे सामने आएंगे। जैसे हमारी मशीनरी आपस में कनेक्ट हो जाएगी, रोबोटिक्स की तरह हम लोग एक चीज से बात कर पाएंगे, मशीनरी से बात कर पाएंगे, हमारी कारें ऑटोमेटिकली चलेंगी। बिल्कुल, तो ऐसे हमारे रेफ्रिजरेटर जो फल फ्रूट्स हमारे रखे हुए हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो बताएंगे कि सर ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, ये नहीं है, ये सारे आपको बताए जाएंगे। आप गेम जो खेल रहे हैं वर्चुअल इफेक्ट के थ्रू उन गेम्स को आप रियल में महसूस कर सकते हैं, तो ये सब 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू बताया जाएगा। फ्रेंड, इसी के साथ हमारे हेल्थ सिस्टम पर इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। एक डॉक्टर्स कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है और वो इजीली सर्जरी भी कर पाएंगे। बिल्कुल, मशीनरी के थ्रू सर्जरी आसान हो जाएगी। देन उसी के साथ ही जब 5G टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी तो हमें क्या है, जब ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जगह जगह, अभी तो हम लोग देखते हैं कि एक टावर यहाँ लगा है, दूसरा टावर 3 किलोमीटर पे लगा है, चौथा टावर 5 किलोमीटर पे लगा हुआ है, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपके एक सोसाइटी के अंदर कम से कम 50 से 60 टावर नहीं लगेंगे, डिवाइस लगाई जाएंगी, तो जिससे क्या होगा, इंटरनेट स्पीड जो सेकंड ऑफ ऐसा मैंने आपको इससे पहले बताया था वो इजीली कनेक्ट हो पाए। भाई कारें आपस में बात कैसे करेंगी, कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो रोड्स पे जब आप कारें चल रहे हैं उनकी स्पीड 100, 150, 120, 80 ये होगी, तो वो इजीली कनेक्टेड उन डिवाइसेस पे हो पाए। तो फ्रेंड देखिए, जिस टेक्नोलॉजी जितने ज्यादा एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए हमें उसको अपनाना चाहिए और उसी के थ्रू अपने भविष्य को हमें लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफी फ्रेंड्स मेरे ये भी पूछते हैं कि सर क्या अभी हमें 5G मोबाइल ले लेना चाहिए।
अभी 5G मोबाइल लेने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है। जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी उसी के हिसाब से उनकी स्पीड भी डिसाइडेड होगी, तो जब आप उस मोबाइल को परचेज करें। अभी जो 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल आ रहे हैं वो एब्रॉड कंट्रीज के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो उनको ना लें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियोस से आप सहमत हैं और वीडियोस आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे 5G के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिए मेरे सारे फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। ओके, टेक केयर, बाय।